और मैं, मेरा वरदानी हाथ सबके लिए एक समान, बाबा की किरणें मुझ पर और मुझसे सबकी ओर जा रही है। ओम शांति। ओम शांति जी। इस स्थिति में ही हम पूरा सेशन करेंगे। तो चैतन्य मूर्ति का कर्तव्य क्या है, इसके ऊपर चिंतन करना है ना। आपको होमवर्क भेज दिया मैंने ऑलरेडी। चैतन्य मूर्ति का क्या कर्तव्य है? सबके लिए कल्याणकारी, देने वाला। और एक That जैसी everybody looks दृष्टि up to सबके you. लिए। एवरीबडी लुक्स अप टू यू। Everybody looks up to you. जी। और संपूर्ण कला, सारी कलाएं संपन्न। तो जो मूर्ति होगी संपन्न होगी, परफेक्ट होगी। मंदिर में जो मूर्ति होती है उसमें जरा सा क्रैक भी आ जाए तो मंदिर के लायक नहीं समझते ना, उसको बदल देते हैं। मैं वो हूँ, अर्थात मैं पूर्वज हूँ। पूर्वज से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? निरंतर ब्लेसिंग देंगे। मैं कुछ भी कर दूं, अपने ग्रैंडफादर से सोचो, आप ग्रैंडफादर को जाके बोलो मेरे से गलती, वो क्या करेगा? देगा, माफ भी करेगा, प्यार देगा, दुलार देगा, समझाने देगा, शक्ति भी देगा। मैं ऐसी। बहुत सुंदर आपने पोएम भेजी है उस पे, फॉरगिवनेस पे, इसी से माफ करने पे याद आया। ब्यूटीफुल। माउंट आबू से आई है ना। और इस स्थिति में रहने से कैसी सेवा हो सकती है? अगर मैं इस स्थिति में रहूं तो सेवा कैसी होगी? एक तो मेरी गुणग्राही दृष्टि होगी और सब कल्याणकारी सबके लिए होगी, तो वाइब्रेशंस तो जाएंगी ही सबके लिए। राइट ना। और निस्वार्थ होगी सेवा। I mean, I will not expect anything from anyone. और बताओ, और कोई कुछ ऐड करना, इसके ऊपर चिंतन करना। चिंतन में ही आपको सुख मिलना शुरू हो जाएगा। आंखों से प्यार छलकता है। आंखों से प्यार। और जो मेरी सेवा, चाल चलन में भी रॉयल्टी होगी ना, उसके बोल में। बिल्कुल। तो आप इसका चिंतन करना, हो सके तो लिखना, टाइप कर लेना फोन में, बहुत सुख मिलेगा। और उसके बाद बैठ के योग करना, देखना क्या कैसा योग लगता है। ठीक है। तो आज जो पत्र पुष्प है, पत्र पुष्प पे हम कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, अब जनवरी मास में दे रहे हैं। इसके बाद पत्र पुष्प को आपने पढ़ना है, योग से पहले पढ़ो और उसके फिर बैठ के योग करो। देखो कितना सुंदर योग लगेगा। पढ़ रही हूँ। इस पूरे वर्ष, इस पूरे महीने का क्या है? एकाग्रता अपनाओ और एकांत प्रिय बनो, है ना। है ही जनवरी मास, इसमें तो है ही एकांत प्रिय बनना। एकांतवासी बनना अर्थात चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाना। कई ऐसे होते हैं जिन्हें एकांत पसंद नहीं आता, संगठन में रहना, हंसना बोलना ज्यादा पसंद आता है। लेकिन यह हुआ बाहर मुक्ता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम आएगा। अगर बाहर की आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा दे देगा, है ना। जैसे
आज के वरदान में भी है कमल पुष्प का, कि दुनिया दुख की है, आप उससे अलग रहो, वो मुझे टच नहीं कर सकते जब परमात्मा की छत्र छाया है। यही है ना वरदान। तो उसी तरह जब हम बाहर की बातों में इन्वॉल्व होंगे तो दुख का वाइब्रेशन ना आए ये नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे हर आत्मा को कोई ना कोई दुख उसके अंदर समाया हुआ है, और हर आत्मा के अंदर ये वाली एक, मैं मतलब जिससे भी बात करो सब कहते हैं मैंने बहुत सहा, मेरे साथ जो हुआ वो किसी के साथ नहीं हुआ, है ना। हमें लगता है कि हमने बहुत टॉलरेट किया, राइट, क्योंकि ये अंत का समय, और ये अंत के समय में जितना आपने टॉलरेट किया वेरी गुड, वो खत्म हो गया, दोबारा नहीं आने वाला, खत्म होने का प्रोसेस ऑन है, देयर इज नो कैरी फॉरवर्ड। ऐसा सोचने लगे तो हम उससे डिटैच होना शुरू हो जाते हैं। अब जो हो गया उसको तो हम बदल नहीं पाएंगे, मैं आगे की अपने जीवन को तो बदलूं, ठीक है ना। ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। परमात्म प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले दुखों की लहरों से मुक्त भव। दुख की लहर जो है कैसे आती है, बाहर की बातों से इन्वॉल्व। सपोज कोई हंसी मजाक चल रहा है, आप इसको सोचो, पर वो हंसी मजाक जो है, हंसी मजाक भी क्या होता है, सार्काज्म इज कंसिडर्ड हंसी मजाक, व्यर्थ, व्यर्थ है, और किसी ना किसी को लेकर उसका मजाक उड़ाना, दैट इज कॉल्ड कॉमेडी। एक है सिचुएशन पर कॉमेडी, एक है व्यक्ति को लेकर कॉमेडी। जब हम व्यक्ति को लेकर कॉमेडी वाले सीन में चले जाएंगे, आप सोचो उस व्यक्ति से आपको क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। उस समय हंस लिए, उसके बाद लगेगा पता नहीं कुछ नहीं किया, मेरे को क्या हो रहा है, ये हमको याद रखना, ठीक है ना। तो परमात्मा की छत्र छाया में सेफ रहेंगे। आज सारा दिन हम उसी का अभ्यास करेंगे। मैं अब आपको भाग्य विधाता पढ़ देती हूँ। अच्छा, भाग्य विधाता सुनने में सबको इंटरेस्ट आ रहा है ना? जी दीदी। आ रहा है दीदी, बहुत आ अच्छा लग रहा है। आ रहा है, दीदी वो सब याद भी रहते हैं ना। जी, कल हमने पढ़ा था ना, कल गुलजार दादी वाली पर। गुलजार दादी का नहीं आया अभी, उनकी मदर का। अच्छा, उनकी मदर, यस। हाँ हाँ हाँ, ये लोगों की अफवाहों के कारण हम पर अत्याचार। आप देखो ये सब जो हैं, जो दादियां जिनके आप अनुभव सुन रहे हो, उनको देखो उन्होंने क्या क्या टॉलरेट किया। अगर हम कंपेयर करें, उसके कंपैरिजन में हमने कुछ नहीं सहा, मानते हो ना, ठीक है ना। और उन्होंने सहा तो उसका रिजल्ट क्या मिला, कहाँ पहुंच गई दादियां, फरिश्ता बन गई। सारी दादियां अब जिन्होंने उन पर अत्याचार किए, जब 14 वर्ष का उनका वो खत्म हुआ पूरा जो भट्टी थी, वो उनको बाबा ने उनके घरों में भेजा कि अब इनकी सेवा करो। माफ किया, माफ करना मीन्स बनना। जब तक माफ नहीं करेंगे बनेंगे नहीं, ये हमें चेक करना है। हम अपने अतीत से, अपने पास्ट के अंदर जो हमारे साथ गड़बड़ बातें हुई, जो हमें लगती हैं गड़बड़ बातें, हम उनसे भी अटैच हो जाते हैं। फिर वो जो होती है ना आदत कि मैं बेचारी, मैं
विक्टिम बनने की आदत बन जाती है। और विक्टिम बन के होता क्या रिजल्ट? आई एक्सक्यूज माई सेल्फ फॉर माई बैड बिहेवियर। मेरे साथ हुआ ही इतना कुछ है, मैं बेचारी, तो बताओ ऐसे होगा कि नहीं होगा मेरे साथ? ये चीज चेक करो, कहीं उस मोड में तो नहीं मैं जा रही हूँ ना? अगर आपके साथ हुआ इसका मतलब है कोई कार्मिक अकाउंट है, राइट, पर उसके दुख में नहीं जाना कि मेरा कर्म इतने बुरे थे। नहीं, आपके अच्छे थे तो भी आपको इतना कुछ मिल भी तो रहा है। जो मिल रहा है हम उसको भूल जाते हैं, बस जो गड़बड़ हो गया हम सिर्फ उसको याद रखते हैं। तो कल भी क्या था, कमजोरी के संकल्प करोगे तो फिर क्या होगा? रिजल्ट तो फिर कमजोरी को ही बढ़ावा देंगे ना। तो दादियों की कहानी से हमें ये सीख मिल रही है कि कमजोरियों के संकल्पों में भी नहीं रहना। जो कमजोरी को यूज करके हमने जो दुख पाया उससे हमने सीखना है और पावरफुल बन के अब उस चैलेंज को फेस करना है। जो हम सुन रहे हैं उसको, उससे हमारे को बनना है ना? लोगों के अफवाहों के कारण हम पर अत्याचार, इस प्रकार सारा दिन बीत गया। मन में संकल्प आता था कि कहीं कोई खींचकर वापस ना ले जावे। शाम के 6 बजे थे। एक टैक्सी लेकर मेरा पति और अन्य संबंधी आए। 2 व्यक्ति बाहर ही रहे और 2 अंदर भवन में आ गए। कहने लगे, हम रुक्मिणी से मिलना चाहते हैं। बागबा की उन अनुमति से उन्हें अंदर आकर मिलने की स्वीकृति दे दी। उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने कहा, मैं सत्संग बिना नहीं रह सकती। अब हम दोनों, मैं और शोभा यहाँ ही रहेंगे। मेरे हाथ से मेहनत करके शरीर निर्वाह करूंगी, मैं सिलाई का काम करूंगी। यह सुनकर उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसी कंपाउंड में जहां मैं उनसे मिल रही थी, उन्होंने मुझे हाथ पांव से बांधकर खींचते हुए उठाकर टैक्सी में डाल दिया। टैक्सी में उन चारों, लौकिक देवर, 2 मामे और लौकिक पति, ने मुझे कसकर पकड़े रखा और टैक्सी चला दी। मैंने भी उसी टैक्सी से निकलने की पूरी कोशिश की। मैंने कहा, आज मैं मर जाऊंगी लेकिन आपके साथ नहीं जाऊंगी। आप घात कर लूंगी लेकिन इस रीति से घर नहीं जाऊंगी। यह बात सुनकर उन्हें विशेष पति को मुझ पर या तो रहम आने लगा या वे डर गए। पूछने लगे कि क्या तुम अलग रहना चाहती हो? वो मुझे 5 मील दूर एक दोस्त के खाली फ्लैट में ले गए और कहने लगे, हम तुम्हें अलग रखते हैं, तुम आपघात ना करो। मैंने कहा, मेरी 4 भुजाएं ले लो, मैं अलग रहूंगी। मेरी 4 बातें सुन लो। मैं अलग रहूंगी। जो जीवन को अशुद्ध बनाने के लिए दबाव डालते हैं उनके साथ नहीं रहूंगी। दिन में एक बार सत्संग जरूर करूंगी। शोभा को घर वापस नहीं लाऊंगी। सभी नियमों, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न आदि पर चलूंगी। आप मुझे इन 4 बातों की स्वीकृति की चिट्ठी लेकर दो, वरना मैं आपघात करूंगी। संबंधी सभी चले गए थे, सिर्फ लौकिक पति ही साथ थे और मैं चुन्नी लेकर गला। आप एक बात देखो, उस समय के टाइम में सारे एक तो इकट्ठे हो जाते थे और सोसाइटी की सोच का उनके ऊपर प्रभाव पड़ा कि अगर इसने अपने आप को मार लिया तो सब लोग क्या कहेंगे। उसके उसी के कारण उनको एक फ्लैट में ले गए और उसकी बात सुनी ना। आज की डेट में देखो, किसी भी बात का किसी पर कोई असर नहीं होता ना, क्योंकि बिल्कुल वो बाबा कहते हैं तमो प्रधानता का भी चरम सीमा पर पहुंचे हुए। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम घर से निकलना क्यों चाहती हो, आपका क्यों करना चाहती हो? मैंने कहा, मैं सत्संग छोड़ नहीं सकती, नियमों को छोड़ नहीं सकती, बच्ची को ईश्वरीय पढ़ाई तथा सेवा में देकर वापस ले नहीं सकती। आप या तो मेरी बात मानो, नहीं तो मुझे बात करने दो। रात का समय था। उन्होंने सोचा कि कहीं कोई घटना न घट जाए, तो चारों ही बातों की स्वीकृति पत्र लिखकर दे दिया। शायद यह प्रभाव उसी अविनाशी ज्ञान के बीच का था जो पति में भी पड़ा हुआ था। उन्होंने तो ज्ञान सुना हुआ था तो उसका प्रभाव पड़ा। और ये क्या करना चाहते थे? जो आपघात की बात कर रही हैं, सुसाइड की बात कर रही हैं, ये इनका रीजन क्या था?
परमात्म प्रेम, इसलिए सफलता मिली। शायद यह प्रभाव, हाँ, जब मैं वहां पहुंची तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। कल तो इसको हाथ पांव पकड़कर उठाकर ले गए थे, आज सवेरे ही फिर यह कैसे पहुंची? फिर तो शोभा भी वहां ही रहने लगी। लगभग 2.5 मास तो ये चारों बातें ठीक चली। धीरे धीरे उस घर से फिर मुझे अपने बंगले में ले गए। वे कहते थे कि हम रोज तुझे सत्संग में ले आएंगे, परंतु अपना मकान होते हुए 300 रुपए फालतू इस बंगले के किराए पर क्यों खर्चे? वहां अपने मकान में भी कुछ समय तो ठीक चला, परंतु फिर वही सत्संग बंद करने की सख्ती शुरू हो गई। फिर वही ढाक के 3 पात। अब फिर लौकिक संबंधी लौकिक पति को उल्टा पाठ पढ़ाने लगे। व्यापार इकट्ठा होने के कारण बड़े भाइयों का छोटों पर प्रभाव पड़ता है, अतः मेरा पति उनकी बात मानने पर मजबूर हो जाता था। अब उन्होंने भी रोकना टोकना शुरू कर दिया। स्वयं को बंधन में देखकर एक दिन मैं किसी बहाने फिर सत्संग में पहुंच गई। उन्होंने जांच की तो मेरे वहां जाने की बात मालूम हो गई। अब उन्होंने सारे घर में ताला लगा दिया। मैंने कहा, अगर मुझे आप जेल में बंद रखते हैं तो मैं भोजन नहीं करूंगी। आप आत्मा का भोजन बंद करते हो, मैं शरीर का भोजन बंद कर दूंगी। शरीर छूट जाएगा तो मैं प्रभु के पास चली जाऊंगी। ताले लग गए, पहरेदार खड़े हो गए। छोटे बड़े सभी को यह बता दिया कि इसकी पूरी निगरानी की जाए। 2-3 दिन खाना न खाने के कारण मेरा शरीर कमजोर हो गया, परंतु आत्मा को सूक्ष्म शक्ति रूपी भोजन मिलता रहा। सबको डर लगने लगा कि कहीं इसका शरीर न छूट जाए। बहुत बार उन्होंने मायावी दुनिया की तरफ बहलाने की कोशिश की, परंतु जो मन एक बार प्रभु का हो चुका, वह अब और किसी का कैसे हो सकता था? मेरे रंगीन वस्त्र जेवर आदि उतारकर सफेद कपड़े पहन लिए थे। घर वालों को यही विचार आता था कि अमीरी से गरीबी को कैसे देखेगी। वे सोचते थे कि यह स्वयं ही ठीक हो जाएंगी। उन्होंने सोचा जो अट्रैक्शन होता है ना कंफर्ट्स का, उससे वो बदल जाएगी, पर उन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको प्रभु प्रेम का, प्रभु रस का अनुभव हो चुका था। इधर सितम उधर प्रभु कृपा। इधर रात दिन ऐसे सितम सह रही थी, उधर प्रभु कृपा से साक्षात्कार होने लगे। विष्णु के रूप में बाबा आकर यही कहते थे, बच्ची धैर्य धरो, ये कष्टों की दुनिया, सितमों की दुनिया अब गई की गई, इससे पार कराने के लिए मैं आ चुका हूँ। जब यह आवाज सुनती थी तो मुझे तसल्ली होती थी कि इस जेल खाने में मेरा भी कोई रक्षक है। फिर मैं बाबा के साथ बातें भी करती रहती थी, जो बाहर वाले भी सुनते थे, जिससे उनको यह लगता था कि इसकी लगन पक्की होती जा रही है। परंतु वे सब तो इतने सहानुभूतिहीन थे कि उन्होंने बहुत ही निर्दयता पूर्वक व्यवहार किया। मेरी एक बात नहीं मानी। मन में यही आता था कि आखिर इस जेल खाने में कब तक रहूंगी, अब इससे कैसे छूटूं। कोशिश तो बहुत की कि चाबी मिल जाए, परंतु नहीं मिली। मैंने सोचा कि कहते हैं कि जब प्रहलाद पहाड़ी से कूदा तो उसे ये कुछ पेज गड़बड़ है, 22 पेज इसमें है ही नहीं। 22-23 है नहीं, है ना। उन्होंने प्रहलाद के एग्जाम्पल से अपने आप को, ये फिर ऊपर से कूदे थे दादी, ऊपर से नीचे कूदे उन, और कैसे उन एक वहां पे गार्ड था, कैसे दूसरे घर में कूद कर गए। वहां लोग उठ गए, बच्चा रोने लगा, इन्होंने लाइट ऑन करी, सब आ गए। छुपते छुपाते ये किसी तरह से वहां से निकल गए थे, ठीक है। और बाकी जो 2 पेज हैं वो मैं निकाल कर फिर आपको कल पढ़कर सुनाती हूँ, ठीक है। तो चलिए, ये रहा, आप देखो, दृढ़ निश्चय और अनुभव, सबसे बड़ी बात।
आज मुरली में भी है अनुभव की बात। जब किसी को अनुभव हो जाता है वो अनुभव नहीं होता, उनको अनुभव But whatever you say, I mean, from all norms, कोई ऐसे लड़की उठ करके घर से चल पड़ेगी तो of course घर वाले मतलब it will be considered right. very strange. That is not wrong. What you are saying is not wrong. And घर वालों का रोकना भी गलत नहीं है because I mean it नहीं is. कह रहे कि उनका रोकना गलत है, वो तो उनका ड्रामा में पार्ट है, राइट। पर इनका पार्ट था कहीं और जाने का। कोई साधु बन के निकल जाता है तो उसको भी तो रोकते हैं, है ना। हाँ पर I'm कोई just अच्छा saying कि काम करने लगता है, आप देखो कोई भी मनुष्य जो नहीं अब ये तो सोसाइटी चलो के नहीं ये तो चलो अच्छा सत्संग था, सब कुछ ठीक था, पर आजकल का देखा कितने गुरु ऐसे ऊट-पटांग होते हैं, कोई घर छोड़ के चला जाता है, then those girls or boys get totally, what is your point? I'm just saying कि ऐसे क्यों करना पड़ा उन्हें, अगर अच्छी जगह थी तो अच्छी जगह थी I तो mean, उनको नहीं समझ आ रहा था ना घर वालों को। घर वाले भी तो जिद्दी होते हैं, हाँ तो घर से करते रहते, घर से ऐसे नहीं अपनी करने दे रहे थे ना, उनको बांध रहे थे ना। देखो तो सही, क्या सुना ना पूरा। वो तो घर से आ गई थी, वो तो कह रही थी मुझे सत्संग में जाने दो, उन्होंने कहा नहीं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, मेरी एक स्टूडेंट रही एनजीओ में, उसके साथ एग्जैक्टली ये हुआ। आज की डेट में वो उसको क्यों मारा पीटा, खूब मारा पीटा, किस लिए? उसका सर दीवार से फोड़ने लगे थे, अपाहिज हो जाती तो कौन देखता उसको। और क्यों? उसने सिर्फ मुरली उठाकर पढ़ना शुरू किया, कुछ नहीं किया। घर वालों की सबकी सेवा कर रही है। घर एक एक घर के मेंबर को वो लड़की जो वो चाहते थे उनके लिए वो करती थी, उनकी पूरी सेवा हो रही थी। तो मारने का मतलब? मुरली तो अपने आप चुपचाप पढ़ सकते हो, देयर इज नो नीड टू शो टू पीपल मैं मुरली पढ़ रही हूँ, वहां शो पे थोड़ी चुपचाप कर पढ़। रही है सिप्पी, यू आर नॉट लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग। नो नो She आई एम just picked up a सेइंग paper and she's reading, and this was their reaction. अब ये उनके मन में कुछ बैठ गया, वो कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं, राइट। पर ये भी तो अपने हिसाब से ठीक कर रही है। आज की डेट में भी यही होता है, आज की डेट में भी अलग तरीकों से होता है, हो रहा है ना। तो ये तो अन्याय है ना। इतना अन्याय हुआ कि उसको पुलिस में रिपोर्ट लिखानी पड़ी कि ये मुझे मार रहे हैं, मेरे को जीने नहीं दे रहे। ये तो कोई जबरदस्ती नहीं है ना कि भाई तुम्हारे को हर दूसरे के हिसाब से जीना है। आज की डेट में एक लड़की बोलती है कि मेरे को इसी लड़के से शादी करनी है, पेरेंट्स नहीं मानते। हम कहते हैं ना मान जाए इतना भी क्या है, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? लड़का ठीक है तो हम बोलते हैं, पेरेंट्स कहते हैं नहीं हमारी पसंद से हो शादी, है ना। उसको हम ठीक मान लेते हैं। तो ये तो हमारा वो क्या कहते हैं, बिलीफ सिस्टम हो गया ना। तो उनका बिलीफ सिस्टम वो अपनी जगह, राइट। इसको जो मिला वो अपनी जगह, राइट। दुनिया में जब भी किसी ने कोई श्रेष्ठ कर्म किया है, पहले उसको ऑपोजिशन को फेस करना पड़ा। गैलीलियो ने बोला द अर्थ इज अ स्फीयर, उसका रिजल्ट क्या हुआ हम सबको पता है। किसी ने कोई भी चीज करी, उसके लिए पहले ऑपोजिशन, उसके जान और पोस्टमसली उसका फिर अप्रिसिएशन, है ना। होता है ना ऐसे। तो अपनी जिद पे तो अड़े रहना है ना। अब एक ऐसा टेररिस्ट भी होगा है। दीदी, हाँ जी, हाँ ऐसा जी, ऐसा मैं आपको बताती हूँ दीदी। मेरी बेटी है ना, जो यूके में रह रही है, जहाँ मैं होके आई हूँ अभी, जी जी। वो वो भी बहुत ज्यादा ज्ञान में आ गई। और उसके हस्बैंड इस चीज को मानते नहीं है। और वो उसकी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ वो रह चुकी, लेकिन ना वो अपने आप को शो नहीं करती और उस पे पाबंदी लगाती है। वो अपने बेटे को सिखाती हैं कि ये इसका बंद कराओ, ये नहीं तो ये चली जाएगी वहाँ, तुम्हारा घर वो हो जाएगा। उनको फेयर आ जाता है ना। हाँ, तो हाँ, हस्बैंड ने ना काफी वो कर दिया। लेकिन वो क्या करती है बेटी, रात को ना 3-3 बजे उठ के
वो अपने कानों में ईयरफोन लगा के चुप हाँ, चुप तो के उसने रास्ता सुनती निकाल लिया है। ना। देखिए दीपा बहन, उन्होंने रास्ता निकाल लिया, हमें भी रास्ता निकालना है। हाँ हमें पता है ना ज्ञान श्रेष्ठ है, उसमें कोई नहीं बोल रहा घर छोड़ो। उनके मन में फियर आ जाता है कि घर छोड़ देंगे, ऐसी बातें सोचने लग जाते हैं ना, है ना। जी। तो हमारे लेट्स मूव ऑन नाउ। तो ये बात क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। आज की मुरली में सार में बाबा ने क्या कहा। और उनके भोग का इतना असर हुआ है, वो चुपके चुपके भोग लेके आती है वहां से, जयंती दीदी के पास जाती है, करुणा हाँ जी, दीदी के पास जाती है, हाँ वहां जी, से भोग लाती है। और वो भोग ला के घर में और भोग बना के उसमें मिक्स करके मिक्स करके। खिलाती है। तो वेरी नाइस। उसका ये असर हुआ कि हस्बैंड की जो वैसी चीजें थी ना, नॉन वेज था, घर में नहीं आता उनके, ना प्याज भी नहीं आती, वो छूट गया, ड्रिंक छूट गई उनकी। हाँ और जी, अब थोड़ी थोड़ी उसकी बात मानने लगे। वेरी उसका नाइस। असर ये हुआ। हुआ ना असर, उसने युक्ति रची, है ना। तो ये सारी दादियों ने पहले तो बोला हमें जाने दो सत्संग में, जब उन्होंने रोक लगाई, अत्याचार किया, उन्होंने तब ये किया। चलो लेट्स मूव ऑन टू द मुरली नाउ। सार में क्या कहा बाबा ने। तुम्हें बाप मीठे बोलो बोलो। मैं बोलूं दीदी, तुम्हें बोलो। बाप द्वारा बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो अब यह नाटक पूरा होता है, हम घर जाते हैं। लीला किसको कहते हैं। ड्रामा। दीदी ड्रामा पूरा 4 युगों की लीला। वो भी है, पर हम किसकी लीलाओं का गायन करते हैं। कृष्ण की लीला, कृष्ण। नॉर्मल मतलब फिजिक। क्यों कृष्ण की लीला का गायन करते हैं। क्योंकि हम उसको इनोसेंट बच्चा देखते हैं। और कृष्ण का क्या गायन है? लीला रासलीला। वो होती है, पूर्ण। लीला वो होती है जिसे सुनकर, जिसके उसमें आकर सब मुग्ध हो जाते हैं, बिल्कुल मगन हो जाते हैं। क्योंकि वो किस इतना चीज की मोहक है दीदी, कृष्ण इतना मोहक है मोहक, कि उसकी किस लीला। तो मोहक किस लिए है? बोला ना सविता मैंने, 16 मोहक मतलब अट्रैक्टिव। क्यों अट्रैक्टिव है? 16 क्योंकि वो कलर 16 कला संपूर्ण 16 है। कला संपन्न और उसका संपूर्ण। एक एक चरित्र है, उसका एक एक कर्म चरित्र है, उसके एक एक कर्म की पूजा है ना। तो जो शिव बाबा करते हैं लीला वो भी है। शिव बाबा का एक एक कर्म क्या है, चरित्र का गायन है, डिवाइन। उनकी एक एक एक्टिविटी डिवाइन है, इसलिए लीला है। राइट। बाबा ने बोला, आपने करेक्ट बताया, लीला अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान, ये बाबा ने कहा। और इसको देने वाला कौन? शिव बाबा, है ना। तुम जानते हो अब ये नाटक पूरा होता है, हम घर जाते हैं। अब जब वापस जाने का समय आ गया है, तब ये सब होता है। तो क्या हम सबको फील होता है कि अब वापस जाने का समय आ गया है? वापस जाते हैं तो क्या करते हैं? दीदी अपना सारा सामान समेट लेते हैं, हमें पता है कि हमारा वक्त आने वाला राइट। है। तो अब मेरा समेटने का समय है, और मैं जो भी ज्ञान सुन रही हूँ, ज्ञान सुनकर हम ज्ञान के विस्तार में यहाँ जाते हैं, पर एंड में क्या करते हैं? उसके सार को लेकर अपने ऊपर यूज करना, वही हमको अपने लाइफ में हर चीज के साथ करना है। फैलाव खत्म, है ना। 4 दोस्त और बना लें, चलो 4 पार्टी और कर लें, बढ़ाना नहीं, समेटना। क्योंकि जितना वहां जाएंगे, बोला ना बाहर के आकर्षण में जाएंगे तो अंतर्मुखी तो हो नहीं पाएंगे। अंतर्मुखी नहीं हो पाएंगे तो फिर मिलेगा क्या? और बाह्य मुक्ता में आने के रास्ते क्या हैं? शॉपिंग गए, एक चीज लेनी है, 4 खरीद ली, है ना। चलो यहाँ बैठे हैं, आलस में बैठे हैं, बैठे रहें, छोड़ो। मुरली दोबारा रिवाइज करनी थी, छोड़ो। रोज करते हैं, एक दिन आलस आ गया,
एक दिन आप आलस करेंगे ना, अगले दिन वो आलस आपको फिर से खींचेगा। जैसे चार्ट लिखते हैं ना, मैं अपना एग्जाम्पल बता रही हूँ, बहुत शुरू की बात है, बड़ा उमंग आया, चार्ट लिखते हैं चार्ट। तो एक दिन चार्ट ऊपर नीचे हो गया। उस दिन रात को मैंने बोला बाबा आज नहीं लिख रही हूँ, खत्म, कहानी खत्म हो गई। फिर गए, फिर भट्टियां करी, क्लासेस सुनी, फिर उमंग आया। फिर मेरे को, मैंने जो लेसन सीखा, कितना भी थक जाऊं मेरे को अपना चार्ट लिखना ही है, लेटर बाबा को लिखना ही है, चाहे मैं सिर्फ 2 लाइनें लिखूं, पर ये करना ही है। क्योंकि मुझे ये मालूम है एक दिन छूटा, क्योंकि क्या है, ये बहुत सुंदर है ज्ञान, सब कुछ बहुत सुंदर है यहाँ, पर बाहर की जो दुनिया है, माया की आकर्षण जो है ना, वो बहुत खींचती है, क्योंकि सारी जगह वो है, माया का राज है ना। तो अपने आप को उसमें बनाए रखना, वही मेरी सेफ्टी का साधन है। जो जो आपने नियम अपनी लाइफ में बना लिए, उनको अब बिल्कुल नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए। अपने आप के साथ हमको ये बना लेना है, आप रेगुलर आते हो, वेरी गुड, बने रहो, कुछ हो जाए मैं नहीं छोड़, बस, है ना। बाबा अपने आप ही 4 बजे उठा देते हैं, अपने आप। मतलब हम क्या बाबा को पकड़ेंगे, बाबा ने हमें पकड़ के रखा हुआ है। राइट। और एक और बात मैं आप सबसे पूछती हूँ, ज्ञान की बात नहीं कर रही हूँ, जब आप ज्ञान में नहीं थे, जब भी आप कोई काम करने लगे हो, चाहे अच्छा काम भी हो, हमेशा आपको स्वीकृति मिलती थी अपने घर वालों से, मिलती है? आप तो नहीं, अच्छा करने लगे, नहीं मिलती है, नहीं मिलती। आप फिर भी उसको करते हो ना। Many times we have to fight for our rights. Yes, you have to fight because it is right. आज का जमाना हम जिसको कहते हैं सिविलाइज्ड सोसाइटी, इन इन्वर्टेड कॉमर्स, कितनी सिविलाइज्ड है ये तो नहीं पता, इसमें थप्पड़ मारना वारना कम है कि कहीं कहीं जैसे आपको बताया, बट और तरह से टॉर्चर होता है, और तरीकों से। कोई घर वाले पैसे नहीं देंगे, कोई घर वाले आप बात नहीं करेंगे, क्या अलग अलग तरीके हैं, वो तो खैर, वो तो उसमें तो हमको नहीं जाना है। कहने का मतलब यह है, जब भी आप कोई श्रेष्ठ कर्म करोगे, आप अपनी वर्क प्लेस में देख लो, आप कोई चेंज लाना चाहते हो, आरती बहन स्कूल में पढ़ाती हैं, हेडमिस्ट्रेस हैं ना, और कोई आप अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आप हॉस्पिटल में हो, आप डॉक्टर हो, टीचर हो, जो भी हो, कहाँ पे भी काम कर रहे हो, आप कोई चेंज लाना चाहते हो, आपको लगता है ये चेंज से बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा, सब सुनते हैं, नहीं सुनते, आप फिर भी उसको रेजिस्टेंस तो होती है फॉर एवरी हर श्रेष्ठ काम में भी रेजिस्टेंस होती है, गलत के लिए भी होती है, श्रेष्ठ के लिए भी होती है। अल्टीमेटली फिर वो मानना शुरू करते हैं। तो ज्ञान में भी हमको ये समझ लेना है कि अल्टीमेटली मानेंगे, डायरेक्ट नहीं आना है। एक्चुअली दीदी, कन्वेंशन से जो थोड़ा सा चेंज लाएंगे, हटेंगे, वहाँ तो इट्स नेचुरल दैट द अदर्स विल हलचल होगी। अब आप टीचर हो, ठीक है, आपके स्टूडेंट, आप यू आर ब्रॉड माइंडेड, आई नो यू आर ओपन माइंडेड, कोई भी बच्चा बिल्कुल कोई आउट ऑफ द ऑर्डिनरी आपको कुछ लिख के दे दे, आप उसका आंसर शीट में बिल्कुल डिफरेंट है, आप पढ़ के शायद उसकी सराहना करोगे, एंड एवरेज टीचर विल से व्हाई हैव यू डन दिस, आई गिव यू 0। एब्सोल्युटली, होता है ना, बिल्कुल, है ना। हमारे को सीबीएसई में क्या बताया जाता है, रट लो जी सारा कुछ, जैसे बोला है उसको रट के वैसे का वैसे लिखा होगा तो तुम्हारे 90% आएंगे, तुम डिफरेंट लिखोगे तो आपको वो 60 दे देंगे, ऐसे होता है ना। बिल्कुल। We tell our children, please write simple, easy to understand English, because you don't know who's correcting your Who's paper. correcting your paper? तो ये दुनिया में होता है, ये तो ज्ञान है, हमें तो पता है ना, हम उसके साथ रहे, हमने नहीं छोड़ना। फिर आपका रजिस्टर बाबा के साथ, बाप के पास रजिस्टर करना है तो उसके लिए क्या कायदा है, बाबा ने तो बहुत सारे कायदे बता दिए। पूरा बलिहार जाना है सबसे पहले। यस, बलिहार जाने का मतलब क्या होता है?
दीदी निश्चय करना बाबा की बातों पे, निश्चय। श्रीमत पर। निश्चय, हाँ निश्चय। Completely टोटल सरेंडर, surrender. टोटल बलि सरेंडर। मीन्स, बलि मीन्स सरेंडर। निश्चय भी चाहिए तभी बलि चढ़ेंगे। दोनों चीजें अलग हैं पर दोनों जरूरी हैं। और क्या? और क्या चाहिए? रजिस्टर हमारा ठीक रहे। स्कूल में रजिस्टर होता है ना, टीचर देखती है ना आप क्या करते हो। दीदी बाबा की बताई हुई बातों को, श्रीमत को पालन करना। पालन अगर हम करना, पालन नहीं करते हैं तो फिर रजिस्टर में नाम नहीं आ सकता। राइट। और अपना दिनचर्या रूटीन प्रॉपर्ली फॉलो करना है। और एक बात और है, जो उन्होंने नंबर नहीं डाला उस पॉइंट को, नशा रहना चाहिए। नशा रहना चाहिए। नशे हमारे को बाबा रोज देता है। नशा, जिसको नशा होता है ना, जैसे जिसका दुनिया में जो नशा चढ़ता है, जब वो उतर जाता है तो उदासी आ जाती है। हमारा नशा ऐसा है, वो चढ़ा रहे, वो उतरना नहीं चाहिए। जब भी कोई ऐसी बात आ जाए, अपने आप को क्या बोलना है? बताओ अपने आप को क्या क्या बोल सकते हो? नशे की बातें सारी बताओ। दीदी जो भी हो रहा है वो कल्याणकारी है और सब आत्माएं निर्दोष है। ओके, सब बताएं, आप क्या बोलोगे अपने आप को? देखो, इसमें इस एक्टिविटी में सब पार्ट लें प्लीज। आप अब वो बताओ ना, आपको किस चीज का नशा है? मैं बाबा का बच्चा, बाबा मेरे। मैं बाबा का, बाबा मेरा, फिर कुछ भी नहीं चाहिए, राइट? और ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मुझे सबसे ज्यादा नशा रहता है कि बाबा ने हमें चुना, तो हम तो सफलता मूर्त बनेंगे ही बनेंगे। सी कितना बड़ा नशा। अपना बताओ, जो आपको लगता है वो बताओ। मुझे ये लगता है कि कुछ भी हो जाए, कहीं बहुत भयानक सिचुएशन आ जाती है, कभी कोई बहुत इरिटेटिंग सिचुएशन आ जाती है, बाबा तो है, फट से हाथ जोड़ो, अब बाबा का नाम लो, अपने आप कुछ सोल्यूशन निकल आएगा। देखो, बहुत पावरफुल बात है। बस इसमें एक करेक्शन ले लो सिप्पी, हाथ नहीं जोड़ने। अधिकारी आत्मा हूं मैं, मेरा पिता है। कैसे अपने नहीं, पर पेरेंट्स थैंक यू में तो हाथ जोड़ सकते हैं ना। हाँ, हमारा हाथ जोड़ने से कनेक्शन नहीं है, वो शरीर की थैंक यू फॉर बीइंग देयर एंड वेरी गुड। गॉड विल फाइंड सम सॉल्यूशन। व्हाट ग्रेट। और हाँ जी, नील। सबसे बड़ा नशा, हम बाबा के मीठे मीठे बच्चे हैं और बाबा की मीठी बातों का नशे में रहते हैं। वेरी गुड जी। आरती में जो हम बाबा से कनेक्ट करते हैं, जब उन्हें लेटर लिखते हैं, तो वो इतना बड़ा नशा है कि वो मतलब मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है परम पिता परमेश्वर से। डायरेक्ट कनेक्शन। और बाकी भी बता दें। हमेशा छत्र छाया में, छत्र छाया में रहते हैं जी। दीपा बहन, मैं बहुत खुश नसीब हूँ दीदी कि मुझे मेरा बाबा मिल गया। मेरे को मेरा बाबा मिला। और दीदी मुरली का नशा। मुरली का नशा, बिल्कुल। मुरली से प्यार माना, मुरलीधर से प्यार। और एक सेकंड में आना और एक सेकंड में जाना, इसका नशा। जा सकते हैं, ये भी नशा है। हाँ जी संगीता बहन। हाँ, और मैं जब परमात्मा से जुड़ती हूँ, बाबा से जुड़ती हूँ, तो एवरी डे आई लर्न समथिंग न्यू एंड गुड टू फॉलो, एंड आई ट्राई टू फॉलो। बाबा से जुड़ते हैं तो ऊपर ही ऊपर चढ़ते हैं ना। तो ये सारे नीचे गिरते भी हैं, कभी गिर भी जाते हैं, तो गिर जाते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं, विस्मृति हो जाती है, स्मृति। तो बाबा हमें एकदम से उठा लेते हैं, याद देते हैं। राइट। चलिए, फिर आप सब अपने अपने नशे जो हैं उनको कायम रखो। नशे से इसमें नीचे नहीं उतरना। जितना नशे में रहेंगे उतना सुखी बनेंगे, है ना। हाँ जी, म्यूट हो गए हो आप। हाँ, अब आ रही है आवाज? जी बोलिए। हाँ, बाबा पे पूर्ण विश्वास है कि जो भी होगा ठीक होगा और अच्छा ही होगा। पूरा फेथ को क्या बोलते हैं पता है ना बाइबल में? फेथ कैन मूव माउंटेन्स।
मतलब असंभव को संभव कर। जितना जितना नशे में रहेंगे उतना ऊंचा उड़ते जाएंगे। बिल्कुल। फिर स्लोगन एक बार सुन लेते हैं। जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं वही कुल दीपक हैं। श्रेष्ठ चरित्र का क्या मतलब क्या है? कृष्ण के चरित्र का गायन है। जो श्रेष्ठ संस्कार है वही श्रेष्ठ सर्वगुण संपन्न रहना दीदी। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, पूरा जो है वो, मतलब जितने मेरे श्रेष्ठ संस्कार होंगे उतना मेरा चरित्र श्रेष्ठ होगा। अहिंसा परमो धर्म दीदी। पूरा वो सारी बातें वो जो है मतलब संस्कार ऐसे हैं, राइट। तो वही कुल दीपक है। कुल दीपक मतलब नाम रोशन करने वाले, जिसका ये दीपक जला रहे उसका चरित्र श्रेष्ठ है ना। चिंतन करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी हम योग करते हैं। आज मैं भट्टी के लिए जा रही हूँ तो मेरे को निकलना है, इसलिए क्विकली योग भी कर लेते हैं। फिर भी आप सबका कोई क्वेश्चन हो मेरे को आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए योग करते हैं। और कल 10 o'clock प्रोग्राम है। आप सब में से जो भी टाउन में है, जो आ सकते हैं प्लीज आ जाएं ORC। मैं आपको वहीं मिलूंगी। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को स्थिर कर देंगे। स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे। और स्वमान में स्थित होंगे। मैं चैतन्य मूर्ति इस शरीर में विराजमान दिव्य सितारा, ये शरीर मेरा मंदिर और मैं दिव्य मूर्ति आत्मा। आज मुझे परमात्मा मिला, परमात्मा मिला, सब कुछ मिला। उसने रास्ता दिखाया, साथ दिया, निरंतर साथ देने का वादा किया। इसी साथ द्वारा मैं अपनी निजी स्थिति में स्थित हो चैतन्य मूर्ति बनी मैं आत्मा। अनुभव करें मेरे सिर पर परमात्म छत्र छाया है। ये मेरी निरंतर याद मुझे निरंतर छत्र छाया का अनुभव करा रही है। इस छत्र छाया में मैं पूर्णतया सेफ हूं।
शिव बाबा सिर पर छत्र छाया और अब मैं आत्मा अपने बाबा के साथ अपने निज घर में जाती हूँ। तो उड़ चले परम धाम की ओर, अपने ओरिजिनल घर में। अपने बाबा के पास, बाबा की किरणों के नीचे मैं सितारा। संपन्नता का अनुभव कर रही हूं मैं आत्मा। उस निश्चल निस्वार्थ प्रेम का अनुभव कर रही हूं। कौन मिला, कौन मेरा साथी है, कौन मुझे निरंतर आगे बढ़ा रहा है। जिसके रजिस्टर में मेरा नाम नंबर 1 है। बाबा की किरणों में समा जाए। अब मैं आत्मा संपन्नता का अनुभव करते हुए सूक्ष्म लोक पहुंच जाती। बाप दादा के पास उनकी प्रेम भरी दृष्टि, वरदानी हाथ अनुभव करेंगे। इस अनुभव को बढ़ाएं कि मुझे कौन मिला है साथी बनकर, सदा साथ देने का वायदा जो देता, जो अपने हर वायदे को पूरा करता, ऐसा परम पिता। अब बाबा के पास बैठ जाएंगे हम सभी और इमर्ज करें उन सभी आत्माओं को जो अपने जीवन में अनेक बीमारियों से, शारीरिक बीमारियों, मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हैं।
ऐसी सभी आत्माएं बाबा ने इमर्ज की और इन सब को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस प्रदान करें। ये सभी सुखी हों, सबके दुख समाप्त हों, सबको बाबा मिले, इस भावना के साथ। मन में यही संकल्प बनाए रखें, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो मेरा साथी है, निरंतर साथ देने का वायदा कर रहा है। बस उसकी हर बात को मानकर उस पर चलना है। अभी हम सभी सबको ऐसा दान देते हुए बाबा की श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं। बाबा के रजिस्टर में अपना नंबर 1 नाम बना रहे हैं। धीरे धीरे सभी आत्माएं वापस धरती पर पहुंच गई और हम सब फरिश्ते स्थूल धरती पर आ जाए, अपने शरीर से मर्ज हो जाएं। बाबा की छत्र छाया को अनुभव करते रहें और फील करें, निरंतर काम करते हुए, उठते बैठते हम बाबा की छत्र छाया में रहकर पूरे विश्व में इन किरणों का दान कर रहे हैं। जिसको सारा जग ढूंढता है, वो मेरा साथी है। संभाले के ढूंढे जिसे जहाँ सारा वही तो खुदा है।
नशा है मुझे मिला। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति